जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इडियोमैटिक एक्सप्रेशन सीखने जा रहे हैं जो कि है ट्विस्ट समवन्स आर्म और आर्म ट्विस्टिंग। अब नाम तो इसका बड़ा दिलचस्प है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ यही नहीं कि बाजू मरोड़ना, बल्कि और भी बहुत सारे मीनिंग्स में ये इस्तेमाल होता है। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इसके डिफरेंट मीनिंग्स और इस मीनिंग्स का डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल। तो सबसे पहला जो इसका मायने मैंने लिया है वो है टू परsuade और कन्विंस समवन टू डू समथिंग दैट दे माइट नॉट वांट टू डू, ऑफन बाय बीइंग persistent और persuasive। यानी किसी बात मनवाने के लिए, किसी चीज़ के लिए बेहद इसरार करना, ज़िद करना, या कायल करने के लिए ज़िद करना, या फिर चालाकी से किसी को आमादा या कायल कर लेना। अब सेंटेंस एग्जांपल देख लेते हैं। द किड्स ट्विस्टेड देयर पेरेंट्स आर्म टू टेक दैम टू द पिकनिक। बच्चों ने ज़िद करके आखिर माँ बाप से पिकनिक पे जाने की बात मनवा ही ली। The kids twisted their parents' arm to take them to the picnic। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सेल्समैन ने बड़ी होशियारी से मुझे स्मार्टफोन का महंगा वाला मॉडल ख़रीदने पे आमादा कर लिया। The salesman twisted my arm into buying a more expensive model of the smartphone। The salesman twisted my arm into buying a more expensive model of the smartphone। अब ये तो एक मायने थे इसके। अब दूसरे मीनिंग्स में, और यही मीनिंग्स जो हैं इसके, वो दरअसल इसके सही इडियम को एक्सप्रेस करते हैं। तो दूसरे मीनिंग्स में हम कह सकते हैं यूजिंग परसुएशन और कोअर्जन, एम्प्लॉइंग पॉलिटिकल प्रेशर और टैक्टिक्स, यूजिंग थ्रेट्स और इंटिमिडेशन, और ब्लैकमेलिंग और मैनिपुलेटिंग समवन, किसी पर दबाव डालना, किसी को कुछ करने पर मजबूर करना, सियासी दबाव या हथकंडे इस्तेमाल करके कुछ करवाना, या दोस्त धमकी या ब्लैकमेलिंग से अपने काम के लिए दबाव डालना। सेंटेंस एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दे बिलीव द पीस ट्रीटी वॉज साइंड ड्यू टू द आर्म ट्विस्टिंग एफर्ट्स ऑफ वन पार्टी। उनका कहना था कि ये अमन माहिदा एक फरीक की धौंस के नतीजे में हुआ है। दे बिलीव द पीस ट्रीटी वॉज साइंड ड्यू टू द आर्म ट्विस्टिंग एफर्ट्स ऑफ वन पार्टी। और इसी का दूसरा सेंटेंस एग्जाम्पल, The government was arm twisted by the establishment to release the political prisoners। यानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हुकूमत पे सियासी कैदियों की रिहाई के लिए दबाव डाला जा रहा था। The government was arm twisted by the establishment to release the political prisoners। और अब इसका एक ह्यूमरस या मज़ाहिया तौर पे अंदाज़ में इसका इस्तेमाल सीखेंगे, जो कि अक्सर कैजुअल स्पोकन इंग्लिश में यूज़ किया जा रहा होता है। जैसे उर्दू में हम किसी के कहने पे कुछ करने का दिल चाहे और बखुशी और पुरजोश अंदाज में हम बेताब हो जाएं वो करने को, और मजाकन कहें कि तुम्हारे कहने पे मैं ये कर रहा हूँ। टू शो विलिंगनेस एंड एक्साइटमेंट टू डू समथिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये एक डायलॉग की सूरत में है। बबलू का डायलॉग है, डू यू वॉन्ट टू कम टू द पार्टी। बबलू कहता है पार्टी में चलना है। बंटी जवाब देता है, वेल यू विल हैव टू ट्विस्ट माई आर्म। क्या कहता है बंटी? बंटी कहता है, चलो तुम इसरार कर रहे हो तो तुम्हारे कहने पे चला जाता हूँ। वेल यू विल हैव टू ट्विस्ट माई आर्म। अब इसके मीनिंग्स क्या है कि वो अंदर से जाने के लिए बेताब भी है और एक्साइटेड भी है। तो ये एक वे है अपनी बात का इजहार करने का। आप भी मुझे अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कि आज की वीडियो लेसन आप लोगों को कैसी लगी है। यकीनन आप लोगों को इसमें सीखने को बहुत कुछ मिला होगा, और आई होप आप इस तरह के सेंटेंसेस को अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करना शुरू कर देंगे। अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा, और मेरे चैनल इंग्लिश लर्निंग विद शुमाइल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट विशेज़ फॉर योर सक्सेस।